कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि इन्होंने डिस्काउंट्स के मद में प्ले किया। जिन लोगों ने ऑलरेडी आप पर ट्रस्ट किया है, आप एटलीस्ट उन लोगों को तो प्रोडक्ट डिलीवर करके दें। पाकिस्तान में जब ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस इंक्रीज कर दी गई तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने क्या किया, जिन लोगों की 80% अमाउंट आई हुई थी डेवलपमेंट के टाइम, सिर्फ उनको कंसीडर किया। जिन लोगों की 80% से कम अमाउंट पे की गई थी उनके जो है विलास कैंसिल कर दिए गए। अभी राइट नाउ लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो क्रॉस मर्जिंग हो रही है, इसमें आम इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कायनात रिप्रेजेंटिंग टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हम आपको डेली बेसिस पे जो है वो मल्टीपल सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपकी जो डेली बेसिस पे क्यूरीज होती है उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की डिटेल डिस्कशन में जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 3 की हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद का न्यू एयरपोर्ट है, वहाँ से जो है आपको दो रूट्स मिलते हैं। एक लेफ़्ट साइड पे जो है रोड निकलता है वो सीधा कश्मीरी हाईवे को जाके लिंक करता है, दूसरा रोड जो है वो मोटरवे को जाके लिंक करता है। अगर हम दूसरे रोड की तरफ जाते हैं तो वो बेसिकली उसको कार्गो रोड भी कहते हैं और वो जाके सीधा लिंक करता है थलिया इंटरचेंज पर। थलिया इंटरचेंज के ऊपर जो है आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज़ 3 मिलता है। बेसिकली कुछ साल पहले आपने यहाँ पर देखा होगा कि थलिया इंटरचेंज के पास मिड सिटी आ रही है। ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इन्होंने मिड सिटी की ही लैंड परचेज की है। 2-3 साल पहले ये सोसाइटी आई थी, लेकिन वो फ्लॉप होने के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये लैंड परचेज की और यहाँ पे जो है फेज़ 3 लॉन्च कर दिया। जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑलरेडी 2 फेजेस जो हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इनके लॉन्च हुए हैं, लेकिन वो 100% जो है इन्होंने डिलीवर नहीं किए। आप कह सकते हैं कि 10 से 15% जो है इन्होंने वहाँ पे चीज़ें डिलीवर की हैं। डिलीवर करने का मतलब है कि चीज़ें वहाँ पे ऑन ग्राउंड है। देयर इज़ नो डाउट कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो डेवलपर्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स। उनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60 से 70 साल हो गए उनकी कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश है, और वो पहले डिफरेंट दूसरे प्रोजेक्ट्स के जो है वो डेवलपमेंट करते थे, और कुछ अर्सा हुआ इन्होंने अपनी जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट की है। जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, 3 हो गया। इसके अलावा इन्होंने लाहौर के अंदर जो है लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से भी इन्होंने जो है वो सोसाइटी लॉन्च की थी, लेकिन वहाँ पे भी यही सीन है कि इन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर जो है पोजेशन अनाउंस की, उनको जो है वो प्लॉट्स प्रोवाइड किए। अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 की एनओसी के बारे में बात करें तो आप खुद भी गूगल पे जाके जो इनकी सर्च कर सकते हैं, rda.gop.pk। यहाँ पे जितनी भी आरडीए के अंदर सोसाइटीज़ आती हैं, अप्रूव सोसाइटीज़, उनकी लिस्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ राइट नाउ जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 1 ही जो है वो एनओसी उसकी अप्रूव है, बाकी फेज़ 2 एंड फेज़ 3 अप्रूव नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2019 के अंदर जो है विलास लॉन्च किए थे, और 2019 और 20 के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं की, और लोगों ने जो है वो इंस्टॉलमेंट देना जो है वो बंद कर दी। तो इन्होंने क्या किया कि जब 2022 के अंदर, 23 के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, तो जिन लोगों की 80% अमाउंट आई हुई थी उनको डेवलपमेंट के दौरान सिर्फ उनके विलास को कंसीडर किया, बाकी जिनकी 80% से कम थी पेमेंट आई हुई उनके जो है वो विलास कैंसिल कर दिए। अभी आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 2-3 साल तक जो है आप देखें कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, जबकि डेवलपर कह रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर हम आपको जो है पोजेसन दे देंगे। उसके बावजूद अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही तो हर इंसान के दिल में जो है शक व शुबा आएगा, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स बंद कर देगा। इन्होंने जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दी थी उनके यूनिट्स ही इन लोगों ने कैंसिल कर दिए। अभी अगर आप देखें फेज़ 3 के अंदर जो इनका रिसेंटली 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स का इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा था, इन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने 10% एडवांस पेमेंट की हम उसको जो है 15% डिस्काउंट देंगे, और जिन लोगों ने 15% एडवांस पेमेंट की उनको जो है 22% डिस्काउंट देंगे। अभी आप देखें कि पहले प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है प्राइसेस को डिस्काउंट के फॉर्म में जो है वो डिक्रीज़ करके आगे सामने वाले क्लाइंट को दे रहे हैं। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था ताकि इन्वेस्टर्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें फैसल टाउन फेज़ 2 जो कि पहले आता है, उसके बाद जो है आपको ये कैपिटल स्मार्ट सिटी मिलती है थलिया इंटरचेंज पे, तो उनकी जो प्राइसेस हैं एज़ कम्पेयर टू कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। इसके बाद जो है इन्होंने क्रॉस मर्जिंग के जो है वो ऑफर निकाल दी। जिन लोगों के पास लाहौर स्मार्ट सिटी के फाइल्स हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर मर्ज कर सकते हैं। अब जो आम इंसान है जिसने 7-8 साल पहले 20 लाख का प्लॉट लिया, आज उसको अगर 21 लाख मिल रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई। अब इसमें अब देखें कि चलो देर आए दुरुस्त आए, ये है कि जिन लोगों के पास लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट है वो जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ले सकते हैं। ये बेसिकली रिजल्ट है ओवर सेलिंग का। जब हम किसी भी सोसाइटी के अंदर ओवर सेलिंग कर देते हैं तो उसके बाद हमें पोजेसन नहीं मिलती, फिर वो क्रॉस मर्जिंग चलो एटलीस्ट कर रहे हैं, आपका जो है वो प्लॉट आपको एटलीस्ट यहाँ पे अब मिल जाएगा।
तो जिन लोगों ने भी अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 3 के अंदर बुकिंग करवानी है, तो आप जो है अपने जहन में मिनिमम 5 से 7 साल अपने जहन में रखें कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसकी डेवलपमेंट होने में, इसकी पोजेसन आने में। फॉर फर्दर डिटेल्स आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।